बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन में खुश आमदीद। आज की वीडियो इस सवाल पे है कि हमें वोट किसको देना चाहिए। ये सवाल इस वक्त हर एक पाकिस्तानी के जहन में है और ख़ास तौर पर पंजाब के उन अज़ला में जहाँ पे ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। तो हर पाकिस्तानी ये सोच रहा होगा कि वो जो वोट दे रहा है वो किसको दे और क्यों दे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और ये हमें समझ आ जाना चाहिए कि हमें ये जो वोट का हक़ है वो कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं चंद बातें आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद आप उनको देखकर सोचकर और फिर आगे फ़ैसला कीजिएगा कि आपने वोट किसको देना है। देखिए, हमारे सामने एक ऑप्शन है, जो हमारे सियासतदान हैं उनमें नवाज़ शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान है। तो इनमें से हमने बेस्ट को चूज़ करना है कि बेहतर क्या है। तो ज़रा मैं आपको सबसे पहले नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, ज़रदारी, फजलुर रहमान वगैरह के बारे में बताता हूँ कि उनको हम वोट क्यों दें और क्यों ना दें। देखें, पिछले तकरीबन 40 साल से उनकी हुकूमत चली आ रही है। कोई भी मुल्क हो वो 10 से 15 सालों में किसी सिमत लग जाता है, या वो बिल्कुल तबाह हो जाता है या फिर वो बेहतरी की तरफ चल पड़ता है और बेहतर हो जाता है। तो पिछले 40 साल से इन्हीं की हुकूमत रही है। क्या हमने तरक्की की? जवाब नहीं में आता है। क्या हम पहले हम मकरूज़ नहीं थे? हम 1970 की जो दिहाई थी या 70 से पहले, उस वक्त तो हम और मुल्कों को कर्ज दिया करते थे। तो अब इस वक्त हम मकरूज़ हैं, और हम मकरूज़ क्या, एक बच्चा लाखों रुपए का मकरूज़ है। तो वो कर्जा हमने क्यों लिया? 40 साल से इनकी जब से हुकूमत आई है, बजाय बेहतरी के हम तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। हमने तरक्की नहीं की, हम मकरूज़ हो चुके हैं। हमने अमेरिका से, IMF से और दूसरे ममालिक से लातादाद हिसाब में कर्ज़े लिए हैं, जिनकी कोई अददी फ़िगर वाज़े नहीं है, क्योंकि बहुत से तरीक़ों से कर्ज़ हैं जिनको अगर आप हिसाब किताब करें तो बहुत बड़ा फ़िगर बनता है। तो ये दूसरी बात, अगर ये बेहतर थे, ये मुल्क के लिए अच्छे थे, तो इमरान खान की जगह ही नहीं बनती थी इसमें। लोगों ने वोट इमरान खान को नहीं देना था और हमेशा से उनकी हुकूमत होती, पाकिस्तान बेहतर की तरफ जाता और आवाम भी उनके साथ होती। इमरान खान क्यों आया? मुल्क की हालत क्या है? इन सब की वजह उनकी बैड गवर्नेंस है और करप्शन है। देखें, वाज़े नज़र आ रहा है कि ये मुल्क का पैसा ही है जो ये लूट कर दूसरे ममालिक लेके गए हैं और वहाँ पे उनके महल खड़े हैं। बहुत सी, इंशाल्लाह मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा और आपको सारे महल दिखाऊंगा जो उन्होंने बैरून मुल्क महंगे तरीन बनाए हैं, जबकि इनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ना ही बता सके। अगर किसी को पता है वो मुझे बता देगा उनका ये सोर्स ऑफ इनकम था, इस वजह से वो उन्होंने वहाँ पे इतने महल बनाए। दुबई में ज़रदारी के, लंदन में नवाज़ शरीफ के और बहुत से जगहों पर हैं ऑफशोर अकाउंट्स वगैरह। अब इमरान खान को हम वोट क्यों दें? इमरान खान इन सब से बेहतर है। इमरान खान ने अपने 3 साल दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को एक सिमत दे दी, जिसको हर पाकिस्तानी को समझ थी कि उसने इस मुल्क को अब सिमत दे दी है। इंशाअल्लाह हम ठीक रास्ते पे निकल रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो मैं बात करूंगा और सबसे अहम चीज़ जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो सेहत कार्ड है, जो हर घर में हर शख्स के पास है। 10 लाख रुपए तक वो मुफ्त इलाज करवा सकता है। एक गरीब की सबसे बड़ी ज़रूरत और सबसे बड़ी परेशानी उस वक्त होती है जब उसके घर कोई बीमारी आ जाती है। तो इमरान खान ने एक फलाही काम किया और उसको एक सेहत कार्ड दिया। दूसरा, कोरोना के अंदर अरबों रुपए उन्होंने गरीब अवाम को रिलीफ दिया। उसके बाद जो हकदार घराने हैं उनको उन्होंने 14,000 रुपया
ان کی ریلیف دیا، جس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ راشن کارڈ تھا یا راشن کے جو پیسے تھے 6-6 ہزار تک ہر خاندان کو ملے، اور ان کو یہ سبسڈی ملی، گھی پہ، آٹے پہ، دالوں پہ سبسڈی ملی۔ اگر وہ ان کی حکومت جاری ہوتی تو اب بھی وہ ملتا، لیکن اس حکومت نے بند کر دیا۔ بجلی کا ریٹ کم کیا، پٹرول پہ سبسڈی دی۔ اسی طرح تعلیم کے میدان میں ایک انقلابی قدم اٹھایا گیا، جس میں پرائمری تک جو سلیبس تھا وہ ایک کیا گیا۔ تمام مدارس میں، انگلش میڈیم اسکولوں میں اور گورنمنٹ اسکولوں میں، اردو میڈیم اسکولوں میں ایک ہی سلیبس تھا، جس سے امیر اور غریب سب ایک ہی سلیبس پڑھتے تھے۔ میرا خود ایجوکیشن سے تعلق ہے، تو اس میں بہت بہتر سلیبس بنایا گیا اور بہترین ایک کمبینیشن تھا۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ عمران خان کو چنیں، عمران خان کو ووٹ دیں، اس حق اور سچ کی جنگ میں عمران خان کا ساتھ دیں۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ حافظ۔